नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हां, बिहार में कोरोना के मामले जिस अंदाज में बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। आपको भी संभलना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये जो मंत्र था उसका पालन करना होगा। हालांकि सड़कों पर जिस तरह से तस्वीर दिख रही है, लोग बेपरवाह हैं। आपको आंकड़े बताते हैं और कुछ कहानी भी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ सामने आ रहा है। कोरोना की जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह से आप याद कीजिए कि 2 साल पहले जब 2020 में जब कोरोना की तस्वीर जो सामने आती थी, तो मन में दहशत पैदा होता था। आंकड़े हालांकि उस तरह के नहीं हैं, लेकिन अगर नहीं संभले तो आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस कदर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि हम आपको डराने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तेजी से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन इजाफा हो रहा है मरीजों की संख्या में, और जिस तरह से इजाफा हो रहा है तो वो चिंता का विषय है। और ये जो जिस तरह से बीमारी सामने आई थी, इसमें बचाव जरूरी है, सावधानी जरूरी है। तो सावधानी जरूरी है, सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको आंकड़े बताएं, जिस तरह से जो आंकड़े शुक्रवार को जो आंकड़े जारी हुए थे, उसमें 24 घंटे में जो केस आए वो बेहद चिंताजनक है। शुक्रवार में 422 मामले सामने आए बिहार के अंदर। हर बार की तरह इस बार भी पटना जो है शुक्रवार को टॉप पर रहा। हर दिन जो मामले मिल रहे हैं उसमें पटना टॉप पर है, और पटना में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि पटना में 24 घंटे के अंदर जो शुक्रवार को आंकड़ा जारी किया गया, आज का आंकड़ा फिलहाल अभी नहीं आया है, लेकिन पटना में 24 घंटे के अंदर 165 संक्रमितों की पहचान की गई है। आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,16,443 सैंपल की कोरोना टेस्टिंग हुई और संक्रमण दर 0.36% रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आप सोचेंगे कि 0.36% है तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहले भी ये लाखों के टेस्टिंग होते रहे हैं, लेकिन इतने मामले नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, 0.6% रिकॉर्ड किया गया है कोरोना पॉजिटिव मामला, तो ये चिंता का विषय है। आपको बताएं कि राज्य में 254 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक हुए हैं, और राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.32% दर्ज की गई है। तमाम आंकड़े हैं, ये सुखद आंकड़े हैं। मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। और अब 422 में जिस तरह से 165 मामले पटना में सामने आए हैं, उसके अलावा जिले भर से जो सामने आए हैं मामले, हम आपको बताएं कि इस वक्त जो है एक्टिव केस की संख्या 1741 हो गई है। जैसा कि जो आंकड़े जारी किए गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो 1741 एक्टिव केस फिलहाल बिहार में है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है 1741 है। अब बताएं कि और अगर जिलों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 24, बांका में 23, वैशाली और भागलपुर में 17-17, जहानाबाद और बेगूसराय में 14-14, अरवल खगड़िया में 10-10, और उसके बाद ये जो डबल डिजिट का आंकड़ा है, और अन्य जिलों में हालांकि कम है, अररिया में 5, औरंगाबाद में 1, भोजपुर में 5, बक्सर में 1। तो ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आंकड़े जो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, सावधानी बहुत जरूरी है। इस बीच मुजफ्फरपुर से जो तस्वीर सामने आई, दरअसल मुजफ्फरपुर में एक छात्रा पिछले 7 दिनों से लापता थी, और छात्रा को पुलिस ने बरामद किया। लेकिन बरामद करने के बाद जो तस्वीर सामने आई, दरअसल छात्रा के बारे में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो हड़कंप मच गया। पूरी बात बताएं आपको कि मुजफ्फरपुर से जो गायब हुई थी ये छात्रा मिल गई है। जिले के आमगोला से 7 दिन पहले गायब छात्रा को काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने एलएस कॉलेज रोड से बरामद किया। बरामद करने के बाद पुलिस थाने लाकर उससे पूछताछ की। उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए छात्रा का मेडिकल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे कोविड जांच की, जिसके बाद मौजूदा पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। दरअसल छात्रा का जब कोविड जांच कराया गया, मेडिकल कराया गया, तो उसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये जो छात्रा बरामद की गई थी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
तो आपको बताएं कि उसे फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। स्वस्थ होने के बाद उसका फिर से मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद पुलिस कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाएगी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो हम आपको दरअसल ये खबर बता रहे हैं इसलिए क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो चिंता का विषय है और इस बीच ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई जिसे दिखाना जरूरी था। तो आप भी सावधानी बरते, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस मंत्र का पालन फिर से करें तो कोरोना को मात दिया जा सकता है। पहले भी आपने देखा है। और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, दरअसल जो बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं अब वो 6 महीने का भी मियाद है, जिनकी 6 महीने की मियाद पूरी हो गई है वो भी बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो बूस्टर डोज भी आप जरूर लें क्योंकि कोरोना को इस डोज से रोका जा सकता है। हमने देखा भी है जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना के जो डोज दिए गए उसके बाद कोरोना पर कंट्रोल किया गया। तो बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस मंत्र का पालन करना भी जरूरी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।